बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक 1.4 में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस के मैट्रिसेस को किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके लिए कंडीशन कौन सी होनी चाहिए। ये डिफिनीशन में दिया हुआ है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड कॉलम। क्या मतलब हुआ कि कोई से भी दो मैट्रिसेस होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन तब मुमकिन होगा, तब पॉसिबल होगा जब हमारे पास पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे एलिमेंट के नंबर ऑफ रो के बराबर होंगे, तो तब जाके हमारे पास उन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए अगर दिया हो और उसका ऑर्डर m/n हो, इस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स बी हो और उसका ऑर्डर n/p हो, तो फिर देन द प्रोडक्ट AB exists and the order of matrix is m/p। तो फिर AB एग्जिस्ट करता है, A और B को मल्टीप्लाई किया जा सकता है और उसका हमारे पास ऑर्डर m/p होगा। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम डिफिनीशन में पढ़ चुके कि जब मैट्रिक्स A का नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑर्डर में आखिरी वाला होता है ना, तो नंबर ऑफ कॉलम इसमें n है और ऑर्डर मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज क्योंकि ऑर्डर में शुरू में लिखे जाते हैं तो ये भी n ही है ना। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम बराबर है नंबर ऑफ रोज के, यानी ए के नंबर ऑफ कॉलम बराबर है बी के नंबर ऑफ रोज के, इसलिए ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए और बी के मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। और इसका जो ऑर्डर हमारे पास आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज जो पहले वाले में जिस मैट्रिक्स में ए में जितने नंबर ऑफ रोज होंगे तो वो रोज की जगह वो आ जाएंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद m है ना, ये देखो दिया हुआ है m, तो m ऑर्डर में हमने m लिखा हुआ है रोज की जगह और मल्टीप्लाइड बाय या बाई मैट्रिक्स बी में जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम की तादाद 3 है ना, तो कॉलम की जगह ये आ जाएगा मीन। तो हमारे पास जो कोई से भी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उसका जो हमारे पास ऑर्डर आएगा वो किस तरह आएगा, उसमें नंबर ऑफ रोज पहले मैट्रिक्स के बराबर होंगे और नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के बराबर होंगे। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स को किस तरह करेंगे, उसका तरीका क्या होता है। उसका तरीका ये होता है कि टेकिंग अ रो फ्रॉम फर्स्ट कॉलम के पहले कॉलम में से आप रो लेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कॉलम में से रो लेंगे और दूसरे कॉलम में से टेकिंग कॉलम और सेकंड कॉलम में से क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। ठीक है, और फिर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे, जैसे इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे कि जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स उसका आप रो लेंगे u और फिर उसको मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से u इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो अब ये एग्जांपल की मदद से इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैट्रिक्स a और b दिया हुआ है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह करेंगे। एक तो इसको हम देखेंगे कि इनको मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो इनके चूंकि ऑर्डर आपस में 2/2 और 2/2 बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम पहले के और दूसरे के नंबर ऑफ रोज बराबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस तरह ऑलरेडी हम बता चुके कि पहले मैट्रिक्स में से आप नंबर ऑफ ये बल्कि रोज कंसिडर करेंगे, तो ये पहला रो आप ले लेंगे, जबकि बी में से आप पहला वाला कॉलम ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम कि इस पहले रो को हम पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले कॉलम के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम रो फर्स्ट को, तो इसको हम रो फर्स्ट ही में रखेंगे लेकिन पहले कॉलम वाली पोर्शन में रखेंगे, और इस रो 1 को जब हम कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसको हम रो फर्स्ट ही में रखेंगे लेकिन कॉलम 2 वाले पोर्शन में रखेंगे। चलो अब इसको करके देखते हैं और ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए।
जैसे हमने कहा कि इसका आप रो लेंगे तो ये रो 1 और 2 हमने ले लिए और इसका जो है C1 यानी कॉलम 1 हम लेंगे 5 और 2। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ये रो 1 है इसका एलिमेंट पहला एलिमेंट हमारे पास 1 है। इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के पहले एलिमेंट हो जो कि हमारे पास 5 है। तो 1 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है और ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे हम इसमें यहाँ पे प्लस डालेंगे और अब दूसरा एलिमेंट रो 1 का हमारे पास 2 है ना, तो इसको हम कॉलम फर्स्ट के दूसरा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास 7 है। देखिए तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो ये याद है हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है 7 के साथ। अब ये वाला जो कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट है इसको हम अब मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 के साथ, ठीक है। तो इसको रो फर्स्ट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 के साथ तो इसको हम रो फर्स्ट ही में रखेंगे लेकिन कॉलम 2 की पोजीशन में, मीन अब यहाँ से हम शिफ्ट हो जाएंगे इस कॉलम में, ठीक है। तो इसकी एंट्रीज हम यहाँ पे करेंगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं। ये हमारे पास रो फर्स्ट हो गया और इसका कॉलम 2 को हम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट 1 ये मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो ये यहाँ पे 1 हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर हम आगे हमने क्या किया प्लस थोड़ा सा इसको इधर कर ले ताकि हमें नजर आ जाए। अब क्या करेंगे जो दूसरा एलिमेंट है हमारा 2 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 8 के साथ, तो इसको हमने 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब चूंकि रो फर्स्ट का कैलकुलेशन होगी अब अगली बारी है रो 2 की, तो रो 2 को हम यू कंसिडर करेंगे और इसको भी हम बारी बारी पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी एंट्री अभी चूंकि रो 2 है ना तो इसका जो रिजल्ट है हम रो 2 में लिखेंगे और चूंकि हम कॉलम 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो कॉलम 1 के पोर्शन में रो 2 में इसकी रिजल्ट हम लिखेंगे। तो सबसे पहले रो 2 की हम जो पहला एलिमेंट 3 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो फर्स्ट के कॉलम एलिमेंट फर्स्ट से तो जो कि 5 है, यानी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है। फिर ये प्लस का सिंबल लगा लेंगे हम। अब रो 2 का जो दूसरा एलिमेंट 4 है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ जो कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास यानी रो 2 का हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई रो फर्स्ट के साथ। अगली बारी हमारी अब किसकी है रो 2 की है, कॉलम 2 की है सारी। तो अब हम क्या करेंगे कि इस रो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 के साथ करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ और इसकी एंट्रीज हम रो 2 के कॉलम 2 में एंट्री करेंगे, मीन जहाँ पे इसकी एंट्रीज करेंगे, ठीक है ना, इसी के पोर्शन में करेंगे। तो क्या करेंगे पहले एलिमेंट को हम पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। इस तरह दूसरा जो एलिमेंट 4 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ जो दूसरा एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है और बीच में ये प्लस का साइन हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका है मल्टीप्लिकेशन का। अब बाकी तो चीजें सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ही 5 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, प्लस 2 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14 आ जाएगा ना। तो इसको इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। इस तरह ये वाले इसमें से 6 आ जाएगा और प्लस 16 इसमें से आ जाएगा तो 16 प्लस 6 करेंगे तो 22 हो जाएगा ना। आगे जब इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 आ जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 43 आएगा ना। इस तरह ये 3 मल्टीप्लाई बाय 6 को करेंगे 18 आ जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 32 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। तो ये हमारे पास तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन का। और ये ए बी का हमने रिजल्ट निकाल लिया है और इसका हमारे पास जो ऑर्डर है वो 2 बाई 2 आ रहा है। 2 बाई 2 मीन्स
क्योंकि फर्स्ट रो में रोज की कॉलम की रोज की तादाद 2 थी और दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद 2 थी, तो उसके मुताबिक ही हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया है। अब इस मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ उनकी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ हम प्रॉपर्टीज हम पढ़ते। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी ये कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, ये मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ मखसूस मैट्रिसेस के लिए हो सकती, लेकिन ये कंडीशन हर एक उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी जो प्रॉपर्टी ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी, मीन्स ए बी सी अगर 3 मैट्रिसेस आप पहले एक आखिरी वाले 2 को मल्टीप्लाई करें, फिर तीसरे के साथ करें, पहले वाले के साथ करें या पहले वाले 2 करें उसको आखिर तीसरे के साथ करें, तो रिजल्ट उनका सेम आएगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी है ए इंटू बी प्लस सी बराबर है ए बी प्लस ए सी का। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये इससे रिलेटेड, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज होती है? तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स वो वाला चीज, अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी ऐसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास उसका रिजल्ट अनचेंज रहे, वही रिजल्ट उसका रहे, तो उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। तो ये डिफाइन किया है, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स इज a matrix which when multiplied with a given matrix leaves the matrix unchanged। इसमें कोई फर्क नहीं आता उसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेते। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे आप इसको जरा देखते, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इज डिनोटेड बाय आई। जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है और इसको डिनोट किया जाता है आई से, जबकि आई बराबर होता है इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है ये 1 के बराबर होता है, ये सारे ये देखे बाकी सारे 0 होते। तो इस एलिमेंट को अगर हम किसी भी उसके साथ इसी ऑर्डर के उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम वही रिजल्ट हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो सी है कि हमारे पास अगर इन स्क्वायर मैट्रिक्स है द ऑर्डर n बाय n ए आई बराबर होगा आई ए के, और जो कि ए के बराबर है, लेकिन उसको स्क्वायर मैट्रिक्स काउंट होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इससे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, तो ये हमने मैट्रिक्स ए लिया हुआ है और साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिया हुआ है। अब इसका रिजल्ट हम निकालेंगे कि आई से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1 और देखेंगे। तो सबसे पहले हम रो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम फर्स्ट के साथ। तो कैसे करेंगे? पहले एलिमेंट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले एलिमेंट 1 के साथ, यहाँ पे हमने किया हुआ है, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। इस तरह दूसरे एलिमेंट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे एलिमेंट 0 के साथ, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर क्या करेंगे कि इस रो फर्स्ट को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, यही रो फर्स्ट है हमारा पास, जिसको अब कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, और हमने यहाँ 2 को मल्टीप्लाई किया है 0 के साथ, फिर प्लस का सिंबल आएगा। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और 3 को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 1 के साथ, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो हमारे पास रो फर्स्ट था उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब बारी है रो 2 की। तो इस तरह रो 2 को भी हम क्या करेंगे, ये हमारी रो 2 है, बारी बारी कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम कॉलम 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉलम 1 में क्या करते हैं, अब हम पहले एलिमेंट, ये रो वाला जो पहला एलिमेंट 4 है, इसको हम इसके 0, ये कॉलम 2 अभी हमने करें, ठीक है। थोड़ा सा इसको दोबारा ले लेते। अब रो 2 की बारी, रो 2 को पहले हम कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले एलिमेंट को हम कॉलम 1 के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 बाई 1 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर प्लस का सिंबल लगा लेंगे। दूसरा एलिमेंट 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो ये हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह ये क्योंकि हमारे पास दूसरा रो है तो इसको हमने दूसरे रो में रखा हुआ है, और कॉलम हमारे पास पहला था तो इसको हमने पहले कॉलम और दूसरे रो में यहाँ पे इसकी
रिजल्ट यहाँ पे लिखे, ठीक है। अभी हम जाएंगे कॉलम नंबर 2 की तरफ, रो हमारा यही रहेगा, रो 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 के साथ, इस वाले कॉलम 2 के साथ, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो हमारा ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, या फिर थोड़ा सा ये 4 थोड़ा सा मिस्टेक ये यहाँ पे हुआ है, फोर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, ये तो ये 4 की जगह में 3 लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। इस तरह 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ठीक है। तो 0 के साथ किसी चीज को मल्टीप्लाई करो उससे फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट पे हमारा ओवरऑल कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ठीक है। तो आगे अब इसका रिजल्ट निकालेंगे हम। अब 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, और प्लस 0 तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरह 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, प्लस 0 इसमें ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह 0 और 2 में 0 आ जाएगा, और प्लस 1 इंटू 4 4 आ जाएगा। इस तरह ये वाला 0 आ जाएगा, और प्लस 5 आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास ये 1 के बराबर है। मीन्स हमने इसको जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लिया तो रिजल्ट हमारे पास एज इट इज वही आ रहा है, और कोई फर्क इसमें नहीं पड़ रहा, तो इसलिए ये इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछली थ्योरी में। बहरहाल किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो होता है कि अगर उसके एलिमेंट मैट्रिक्स के रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट करें, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर लें, तो उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। मिसाल कहता हूँ भाई ये एक मैट्रिक्स हमने लिया हुआ है और हमने कन्वर्ट किया हुआ है ये रोज को कॉलम में, देखिए रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया हुआ है। डिटेल की जरूरत नहीं, हमारे टाइम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ जरूरी जो प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज से मुताबिक ये आप नोट कर ले कि एक ए टी किसी भी मैट्रिक्स ए का अगर हमने ट्रांसपोज दिया हुआ है और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वापस वो इस मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसका हम अगर ट्रांसपोज ले लेंगे तो रोज कन्वर्ट हो जाएंगे कॉलम है ना, और कॉलम कन्वर्ट हो जाएगा रोज में। फिर दोबारा अगर हम उस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेंगे तो फिर पहले वाली पोजीशन आ जाएगी ना, जो हमने चेंज किया था रोज को कॉलम से और कॉलम को रोज से, तो फिर वापस वाली पोजीशन आ जाएगी। रोज फिर अपने कॉलम की तरफ चली जाएगी और कॉलम अपने रोज की तरफ चले जाएंगे, तो रिजल्ट हमारे पास वही आ जाएगा। नहीं, अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 दफा हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट वही आ जाएगा। इसके अलावा दूसरी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास ए प्लस बी, यानी कोई भी 2 मैट्रिक्स हम उनको ऐड करके ट्रांसपोज कर लेंगे, या फिर 2 मैट्रिक्स अलग अलग से उनका ट्रांसपोज लेके उनको प्लस करेंगे तो रिजल्ट उसका सेम आएगा। इसके अलावा तीसरी जो प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स ए है और कोई भी हमारे पास रियल नंबर के है, तो उस रियल नंबर को पहले उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके फिर अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, या पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके बाद में उसको रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों सूरतों में रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, चौथी जो प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर कोई भी मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स ए और बी हमारे पास, तो ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे, या फिर एक बी का ट्रांसपोज लेंगे और फिर ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी इंटू ए हम मालूम करेंगे, जो बी का ट्रांसपोज आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए का ट्रांसपोज से, तो हमारे पास इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अच्छा, इसमें आपने ये देखना है कि इसका ऑर्डर जो है ना आपने डिफरेंट ना करें, या फिर ए बी है तो या फिर बी ए होगा, ए बी अगर यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये रिजल्ट फिर सेम नहीं होगा, तो ये आपने बात नोट करनी है, ठीक है। तो आज इसके साथ ही हमारा जो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो थ्योरी है अब ये टॉपिक खत्म हो जाते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के साथ हाजिर होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। वसलाम।